जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज़ाद हुसैन और जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट से हूँ। और क्योंकि मेरे पास बहुत सारी ख़बरें जो हैं वो पाकिस्तान से आती रहती हैं, तो ख़ास तौर पे कराची, क्योंकि मैं कराची से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो कराची में मेरा अपना एक बड़ा सेटअप भी है। तो वहाँ से मुझे जो ख़बरें आ रही हैं वो बहुत कोई अच्छी नहीं है। तो एक ख़बर जो है मैं आपके साथ सबके साथ शेयर करना चाहूँगा, और वो तमाम कराची के लोग जो हैं वो इस चीज़ से होशियार हो जाएं कि फ्रॉडिये जो हैं वो आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। फ्रॉड जो है मुख्तलिफ़ अंदाज में किया जा रहा है, किडनैपिंग भी हो रही है, और मुख्तलिफ़ नंबरों से आपके पास टेलीफोन आते हैं कि आपका बच्चा जो है वो हमारे पास है, या बेटी हमारे पास है, आप हमें फौरी पैसा भेजें वरना हम मार देंगे। या वो कुछ जाली पुलिस वाले भी बन जाते हैं, कुछ ग्रुप्स बन रहे बताते हैं कि आपके बच्चे ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये हो रही हैं, और मेरे पास इसकी ख़बरें भी आ रही हैं। तो आप लोगों को बहुत ही पुरसुकून तरीके से आराम से उनकी बात को सुनना है, कंफर्म करना है बच्चों को अपने कि घर में हैं सब, बेटी बेटा किसी से मालूम करना है तो फौरी तौर पर जो है एक्शन नहीं लेना, कोई पैसे नहीं भेजना है तो कोशिश करें उनके नंबर वगैरह लें, इदारों को दें। मुझे पता है इस बात का कि इदारों का कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके साथ में, क्योंकि शहर कराची लावारिस है, उसका कोई वाली वारिस नहीं रहा। आप माजरत के साथ, कोई कानून नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, वो ओपन नंबर से बात कर रहे हैं, उनके नंबर हैं उनके पास। और वो जितने भी हैं सारे गैर मुकामी हैं, इधर उधर से आए हुए हैं फ्राडिये ना, पूरे पाकिस्तान से और दुनिया भर के सारा फ्राडी जो है वो कराची में जमा है, और मुकामी बेचारा जो है वो परेशान है। बहरहाल पॉलिटिकली पार्टीज तो उनका तो कोई इंटरेस्ट आपके साथ नहीं है, उनका इंटरेस्ट इतना ही है कि आपसे वोट लें, और वोट लेके आप आराम से बैठें। और बस बाकी जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो भी मोस्टली ज़्यादातर जो है वो इधर उधर से आए हुए कराची के लोग तो वैसे भी नहीं हैं। तो वो बेचारे उन्हीं के आसरे पे हैं कि कुछ करें, तो वो क्यों करेंगे भाई आपके लिए? उनके कौन से माँ बाप बहन भाई या उनके बच्चे यहाँ पर हैं कि उनके बच्चे जो हैं या वो ड्रग्स पी लेंगे, या वो डकैती में मारे जाएंगे, या उनकी बहनें जो है वो उड़ जाएंगी, या उनको कॉल्स आएंगी? क्यों आएंगी उनको भाई? वो तो इधर उधर रहते हैं उनके लोग, सारे लोग। सरवाइव तो सिर्फ कराची वाला करेगा, चाहे वो किसी भी ज़बान में बोलता है, कोई भी ज़बान बोलता है, कोई भी कल्चर्स करता है, कराची में रहता है, कराची में पैदा हुआ है, तो वो बेचारा जो है वो कुर्बानी दे रहा है। तो बहरहाल इत्तला यही देनी थी आप लोगों को, इन्फॉर्मेशन यही बताना था कि अपना बहुत ख्याल रखें, फ्रॉडियों से होशियार रहें, और कोशिश करें कि उलझे ना, इदारों से रब्ता करें, पुलिस को इन्फॉर्म करें, नंबर दें। इसके बरक्स के वो कोई एक्शन नहीं है, लेकिन आप अपना काम ज़रूर करें, कानून को हाथ में ना लीजिएगा, कानून के साथ कोशिश करें। अच्छे अफसरान भी हैं, हो सकता है कि कोई आपकी बात सुने, तो लिहाजा फ्रॉडियों से होशियार रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ये इत्तला आ रही हैं, डकैतियाँ सरेआम हो रही हैं, लोगों को गोलियां मारी जा रही हैं। बड़ा अफसोस का मकाम है कराची से जब हम खबर सुनते हैं कि पढ़े लिखे नौजवानों को गोलियां मारी जा रही। जंगली जो है वो मुख्तलिफ कबायली इलाकों से इधर उधर से आए हुए, डेफिनेटली उनकी तो ट्रेनिंग यही है। तो हमारी और आपकी तो ट्रेनिंग नहीं है, हमारे बच्चे तो पढ़ाई लिखाई में होते हैं, घरों में माँ बाप के साथ अपने, एक उनका कल्चर है, उनका एक अपना एक तहजीब है। तो बाकी जो इधर उधर से आए हुए हैं गैर मुकामी, वो तो सरेआम रोडों पे जो है वो जो धंधे कर रहे हैं। तो इसके लिए तो एक्शन तो लेना चाहिए तब बेसिकली कानून नाफिज करने वाले इदारों को। लेकिन जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि वो क्यों करेंगे, उनके कौन से वहाँ पर लोग रहते हैं, और तो रहना तो आपने। तो बहरहाल ये सियासी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी, और बल्कि हमारे जो है इदारे हैं उनको, आला अफसरान को कम से कम इस पर नोटिस लेना चाहिए कि ये जो नंबर खोल कर सरेआम बात कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, लोगों को धमकियां दे रहे हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा तो बताने का बेसिक मकसद ये है कि कराची की तमाम लोग होशियार रहिए, अपने इर्द गिर्द निगाह रखिएगा। कोई भी टेलीफोन आए पुरसुकून तरीके से उसके नंबर वगैरह लें, अपने घर वालों को सेव करें, देखें, और उलझने की बाहर कोशिश मत कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आज़ाद हुसैन को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।